हाय गाइस, आज हम डेली जीके ट्रिक्स का लेक्चर 12 करेंगे जिसमें इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड देयर ओरिजिन यानी नदियों के उद्गम स्थान का पार्ट 1 कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्रॉप्स इन स्टेट्स, इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया, क्रॉप्स एंड कंट्रीज, इतने टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रिवर्स एंड देयर ओरिजिन, नदियों के उद्गम स्थान। तो पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक्स से याद करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट है सतलज। ठीक है, सतलज का उद्गम स्थान क्या है? तो मानसरोवर के राकस्थाल से होता है। ठीक है, राकस्थाल, राइट इट हियर। तो सतलज रिवर का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? मानसरोवर के राकस्थाल से होता है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सोन। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान से निकलती है। ठीक है, और नॉर्थ की ओर बहते हुए यानी कि उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ियों से है। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा। नर्मदा का उद्गम स्थान क्या है? तो नर्मदा नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इनका उद्गम होता है। कौन सी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, ये वाला लेक्चर भी लेके आएंगे। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की चोटी से निकलती है। ठीक है, उद्गम होता है इनका, और ये वेस्ट की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में सांगपो से होता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की क्या खास बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ठीक है, जो माजुली के नाम से जाना जाता है, और कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, असम। मूविंग टू नेक्स्ट रिवर, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी का ओरिजिन होता है नासिक की पहाड़ियों से। ठीक है, नासिक की पहाड़ियों से। ये नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो गोदावरी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में नासिक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, अब गोदावरी की खास बात क्या है? तो गोदावरी ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो टाइप के हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ना। तो जो गोदावरी है ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट इज कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। तो कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, अब कृष्णा नदी की क्या खास बात है? तो कृष्णा नदी पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कृष्णा नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से। ठीक है, तो फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सतलज। सतलज का ओरिजिन कहाँ से है? मानसरोवर के पास से है। ठीक है, मानसरोवर में राकस्थाल से है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? अब सतलज से हम सत ले सकते हैं ना, सत। सत से सत्य, जिसको इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं। ठीक है, ट्रुथ। तो हमने यहाँ से सत लिया और यहाँ से मानसरोवर। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे? लोग सत्य की खोज में मानसरोवर की यात्रा करते हैं। ठीक है, लोग सत्य की खोज में मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक से है, और नर्मदा नदी का भी अमरकंटक से है। ठीक है, तो ये जो सोन और नर्मदा है इन दोनों का उद्गम स्थान कहाँ से है? अमरकंटक से। तो याद कैसे रखेंगे? सोन से हम वर्ड ले, सोन से हम बना सकते हैं जो सोना होता है, वो सोना गोल्ड नहीं, जो सोना, जैसे सोना बोलते हैं अच्छा इंसान। ठीक है, सोना इंसान। नर्मदा से हम वर्ड बना सकते हैं निर्मल। ठीक है, तो जो सोने लोग होते हैं वो निर्मल स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो लोगों के दिलों में अमर रहते हैं। ठीक है, जो सोने लोग होते हैं, जो निर्मल स्वभाव के होते हैं, वो लोगों के दिलों में अमर रहते हैं। इसलिए इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से है? तिब्बत में सांगपो से है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे? ब्रह्म से हम वर्ड बना सकते हैं वहम। ठीक है, वहम क्या होता है? डाउट होता है ना।
वहम, भ्रम, ठीक है। तो भ्रम भ्रम सकते हैं, वहम, पुत्र से हम पुत्र लेंगे, और ये तिब्बत है। सांगपो से हम सांपो ले सकते हैं, ठीक है, जो स्नेक्स होते हैं। ट्रिक क्या बनेगी हमारी, जो पुत्र यानी कि बेटा है उसको तिब्बत में सांपों का वहम है, ठीक है। तो जो एक पुत्र है, जो बेटा है, उसको तिब्बत में सांपों का वहम है, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज गोदावरी। गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है, नासिक की पहाड़ियों से है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो गोदावरी अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे, सॉरी ये बहुत छोटा सा लिख गया है, मैं इसकी स्पेलिंग में बोल देती हूँ, GODAVARI, ठीक। गोदावरी से हम क्या ले लेंगे, गॉड ले लेंगे, गॉड ले लेंगे, गॉड यानी भगवान। अब तो यहाँ पे कौन से भगवान की बात हो रही है, भगवान श्री राम की बात हो रही है, ठीक है। और ये है नासिक, नासिक की पढ़े, यहाँ से हमने नासिक लिया। ट्रिक क्या बनेगी हमारी, आपको पता होगा कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय कहाँ बिताया था, नासिक में बिताया था। तो आप इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। मूविंग टू लास्ट रिवर, कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे, कृष्णा से हम ले सकते हैं कृष्ण भगवान, ठीक है, और महाबलेश्वर से महाबली। तो कृष्ण भगवान महाबली थे, बहुत बलवान थे, है ना। इतने सारे राक्षसों को उन्होंने मार गिराया था, और लास्ट में कंस को भी मार गिराया। तो कृष्ण भगवान महाबली थे। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ट्रिक से याद भी हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।